तुझे मैं बाद में देखूंगा, पहले तेरे भगवान को देखूंगा। प्रहलाद जी ने कहा ये पिताजी बताओ वो है कहानी। ईशावास्यमिदं सर्वं हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हे पिताजी वो तो सर्वत्र, जैसे प्रत्येक लकड़ी में आग समाई हुई रहती है, जिस लकड़ी का मंथन करोगे उसी से अग्नि प्रकट हो जाएगी। हे पिताजी उसी प्रकार से मेरा भगवान तो हर जगह समाया हुआ है, हर जगह है। क्रोध में हिरण्यकश्यप बोल पड़ा, प्रहलाद तेरा भगवान यदि सब जगह है, क्या तेरा भगवान इस खंबे में है? वासो यदि स सर्वत्र कस्मात् स्तंभेन दृश्यते। क्या तेरा भगवान इस खंबे पर है? प्रहलाद जी ने कहा हे पिताजी अगर सब जगह है तो खंबे में भी तो होगा ना। क्या था महाराज, हिरण्यकश्यप ने गदा उठाई और खंबे पर प्रहार किया, खंबा फट गया। खंबे से ही भगवान नरहरि नरसिंह के रूप में प्रकट हो गए। बोलो नरसिंह भगवान की जय। गड़गड़गड़ानो अपभाडो चरचरानो निकसो नरनाहर पूर्वपादितः अति भयानक है। गड़गड़गड़ावे सर्जिवल प्रभावे चितवन सरोजमानो अंगजा चखानो। नरसिंह भगवान का इतना विकराल रूप देख करके सारे दैत्य मूर्छित होकर के गिर पड़े। हिरण्यकश्यप ने भी ढाल तलवार संभाल ली और कहने लगे तुम मुझे नहीं मार सकते, क्योंकि मुझे ब्रह्मा जी ने वरदान दे रखा है, मैं नहीं मरने वाला। मध्याह्न 12 बजे भगवान नरसिंह प्रकट हुए और सायंकाल 6:30 बजे तक उसके साथ खेलते चले गए। खेल कैसे रहे हैं? जैसे पक्षीराज गरुड़ छोटे मोटे सर्पों के साथ खेलते हैं, ऐसे उसी प्रकार भगवान नरसिंह उसके साथ खेलने लगे। जैसे ही साय का समय आया भगवान नरसिंह ने उसको जकड़ा, पकड़ा और अपनी गोदी में जाकर के बिठा दिया। कहने लगा मैं मरने वाला नहीं हूं। क्यों? बोले मुझे वरदान मिल रखा है। क्या? बोले ना मैं भीतर मरूंगा ना बाहर मरूंगा। भगवान कहते हैं ना मैं भीतर हूं ना बाहर है, ना तू भीतर है ना बाहर है, देख मैं तेरी घर की देहरी पर बैठा हूं। अब घबराए, मैंने वरदान लिया था कि ना मैं ऊपर मरूंगा ना मैं नीचे मरूंगा। भगवान कहते हैं ना तू ऊपर आकाश में है ना तू धरती पर है, देख मैंने तुझे अपनी गोदी पर बिठा रखा है, जंघाओं पर बिठा रखा है। फिर बोला मैंने वरदान ले रखा है। क्या? बोले ना मैं दिन में मरूंगा ना मैं रात में मरूंगा। भगवान कहते ना दिन हो रही ना रात हो रही, देख रहा है यहाँ संध्या का समय हो रहा है, ये वरदान नहीं लिया था तूने। अब घबराया, बोले मैंने वरदान लिया था कि मैं ना अस्त्र से मरूंगा ना शस्त्र से मरूंगा। भगवान कहते हैं ना मेरे पास अस्त्र है ना शस्त्र है, देख रहा है यहाँ, देख रहा है यहाँ बड़े बड़े नाखून, इधर से तेरा उदर विदीर्ण करूंगा। अब घबराया, बोले मैंने वरदान लिया था कि ना मैं मनुष्य से मरूंगा ना मैं जानवर से मरूंगा। भगवान कहते हैं ना मैं मनुष्य हूं ना मैं जानवर हूं, देख रहा है मुझे, नर भी हो और सिंह भी हो, नीचे से नर हूं ऊपर से सिंह हूं, नरसिंह हूं। अब घबराए, बोले मैंने ब्रह्मा जी से वरदान लिया था कि मैं ब्रह्मा जी की सृष्टि में किसी से ना मरूं। भगवान कहते हैं ब्रह्मा ने मुझे बनाया क्या? मैंने ब्रह्मा को बनाया तब ब्रह्मा जी ने सृष्टि करी। तूने कहा था कि ब्रह्मा जी की सृष्टि में कोई मुझे ना मारे, तो मैं ब्रह्मा जी को बनाता हूं, ब्रह्मा मुझे नहीं। अब घबराया, मैंने वरदान लिया था कि मैं 12 महीने में किसी महीने से भी ना मरूं। भगवान कहते हैं ये 13वां महीना चल रहा है, ये अधिक मास चल रहा है। मैंने तिथि बार नक्षत्रों को, उन तिथियों को इतना घटा और बढ़ा दिया है, इतना घटा दिया है कि एक 3 साल बाद एक अधिक मास तैयार हो गया। तूने ये वरदान नहीं लिया था कि मैं अधिक मास में ना मरूं। सारे वरदानों की भगवान ने रक्षा की। सत्यम विधातुम निजवृत्यभासितम व्याप्तिं च भूतेष्वखिलेषु चात्मनः अदृश्यतात्वद्भुत रूपमुद्वहन् स्तंभे सभायां आज सबके वरदानों की रक्षा करने के लिए भगवान प्रकट हुए
और उस हिरण्यकश्यपु को बीच से ही फाड़ दिया। और भगवान नरसिंह ने उसकी माला ही धारण कर दी। बोलो नरसिंह भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, हर हर महादेव। भागवत में जो कथा है उसमें तो प्रहलाद जी भगवान नरसिंह का क्रोध शांत कर रहे हैं, लेकिन जो शिव पुराण में कथा है वो कह रहे हैं कि भगवान नरसिंह का क्रोध ही शांत नहीं हो रहा है। कौन भगवान नरसिंह के क्रोध को शांत करेगा? तब सारे देवता शिव जी के पास जे गए, भगवान शिव जी के से हाथ जोड़े। देव देव महादेव शरणागत वत्सल, पाहिना शरणापन्ना, सर्वान् देवान् जगन्ति च। हे देवों के देव महादेव, हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। भगवान बोले किससे? बोले भगवान नरसिंह से। भगवान नरसिंह बहुत क्रोधित हो रखे हैं इस समय, और उनके शरीर से अग्नि निकल रही है, यानी ज्वाला निकल रही है। उस ज्वाला से हे भगवान शिव हम नष्ट हो रहे हैं। इदानीं नरहरिं ज्वाला पीड़िता न सदा शिवा, ताम त्वाम समयितुं देव शक्तोऽसीति सुदिष्टितम्। आज भगवान नरहरि नरसिंह के शरीर से जो ज्वाला निकल रही है, जो अग्नि निकल रही है, वो असहनीय है। इसलिए हे भगवान आप हमें शांति दिलाइए। भगवान शिव जी ने वीरभद्र को भेजा, हे वीरभद्र तुम जाओ और भगवान नरसिंह के क्रोध को शांत करो। जाओ। और देवताओं से सदाशिव कह रहे हैं, अकाले भयमुत्पन्न देवानामपि भैरवं, ज्वलिता सा श्री नरसिंहानि समयेनं दुरासदम्। हे देवताओं, पहले भैरव जी भी ऐसे ही क्रोधित हुए थे,